नमस्कार। प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों के लिए सम्मानजनक मानदेय का निर्धारण किया जाए व राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में सम्मिलित कर नियमितीकरण की मांग को लेकर आज उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गंगापुर सिटी में ज्ञापन सौंपा गया। राशन विक्रेता संघ गंगापुर सिटी के अध्यक्ष बनवारी लाल जोशी ने बताया कि देश में उचित मूल्य दुकानदारों को केरल राज्य के कमीशन के साथ साथ मानदेय लागू है और हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को 20,000 रुपये मासिक मानदेय देने पर कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी है। यदि यह फैसला लागू किया जाता है तो गुजरात देश का दूसरा राज्य होगा। मीडिया प्रभारी मनोहर लाल गुप्ता ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। वर्तमान में विसंगतियों से परिपूर्ण देय कमीशन से उचित मूल्य दुकानदारों के परिवारों का भरण पोषण करना कठिन हो गया है। वर्तमान में अधिकांश उचित मूल्य दुकानदारों के लगभग 3 से 5,000 रुपये तक का कमीशन बन रहा है, जो कि पूरे माह दुकान खोलकर गेहूं का वितरण करता है। प्रदेश के सभी उचित मूल्य दुकानदार चाहते हैं कि इस कमीशन प्रथा को बंद किया जाए व राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के लिए मानदेय की व्यवस्था लागू की जाए, जिससे कि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। प्रदेश की खाद्य सुरक्षा योजना में लगातार गेहूं का आवंटन लगभग 216,498.324 मैट्रिक टन वितरण किया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन के रूप में 27497905 रुपये का भुगतान लगभग प्रतिमाह किया जा रहा है। प्रदेश में 26,992 उचित मूल्य दुकानदार कार्यरत है। उपयुक्त कमीशन राशि को समान रूप में यदि बांटा जाए तो प्रति उचित मूल्य दुकानदार को लगभग 10,000 रुपये मिलेंगे। यदि राज्य सरकार 10,000 रुपये मानदेय को लागू करती है तो सरकार को अलग से बजट राशि की अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए उचित मूल्य दुकानदारों के घर चलाने हेतु लगभग 20,000 रुपये मासिक मानदेय की आवश्यकता है। इसलिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान में उचित मूल्य दुकानदारों के लिए मानदेय व्यवस्था लागू की जाए। उचित मूल्य दुकानदारों ने अन्य मांग भी ज्ञापन में रखी। एफपीएस डीलर को 2% की राशि का छीजत का प्रावधान किया जाए। 15.21 रुपये प्रति क्विंटल पोस्ट मशीन की कटौती की जा रही है, उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। पोस्ट मशीन में जो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है उसे भी दुरुस्त करवाया जाए। डीलरों को लेकर काफी कुछ चर्चा की गई, काफी मंथन किया, क्या कुछ निकल कर आया और क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, राशन डीलरों की कुछ बड़ी समस्याएं हैं, हालांकि वो समस्याएं सरकार लेवल की हैं जी, जिनमें उन्होंने कहा कि साहब हमको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन राशि को बढ़ाई जाए। इसके लिए उन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया है और मैं इस ज्ञापन को जिला कलेक्टर साहब के मार्फत सरकार में भिजवा देंगे और सरकार को जो भी नीतिगत फैसला लेना है वो उसके लेवल का है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी समस्याएं और बताई थी उन्होंने। साहब हमारे पास आवंटन कम होता है कई बार, जिसकी वजह से कुछ ऐसे हमारे लाभार्थी हैं वो लास्ट में बच जाते हैं जी। तो उसके लिए भी हमने ईआई के मार्फत निर्देश दिए कि जहां कई जगह लाभार्थी ज़्यादा पहुंच जाते हैं और कई जगह कम पहुंचते हैं, तो जहां कम पहुंचते हैं वहां से उनकी सप्लाई देकर उसकी पूर्ति करवाई जाए ताकि प्रत्येक लाभार्थी को इसका फ़ायदा मिल सके। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था वो इनको एक बताया था कि 24 तारीख को हमारे यहाँ जिला हॉस्पिटल का शिलान्यास होना है, तो उसमें आप सादर आमंत्रित है हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से मान लो, चाहे मेडिकल विभाग की तरफ से मान लो जी। हमने उनको एक इनविटेशन के रूप में सबको आमंत्रित किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम जैसी हमारी परिस्थिति होगी हम टाइम निकाल के आएंगे। सर, ज्ञापन के माध्यम से उनकी मुख्य मांगे क्या बताई गई है? मुख्य मांगे उनकी एक ही है कि साहब हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, कमीशन को लेकर, या मानदेय फिक्स किया जाए। हाँ, या ये भी कहा है कि साहब हमको स्थायी बनाया जाए, हमको स्थायी हमारी तनख्वाह फिक्स की जाए। तो मानदेय का ही पार्ट है जी जी, ठीक। अध्यक्ष साहब, आज एसडीएम सर के साथ आपकी काफी लंबी वार्तालाप की गई, क्या कुछ निकल कर आया और क्या दिशा निर्देश दिए इसके बारे में? हमारे राशन डीलर से संबंधित साहब को बताया है, कमीशन उनके लिए हमारी समस्याएं जो रखी वो एसडीओ साहब को सारी समस्या हमने बता दी। क्या मुख्य मांगे रही है आपकी?
मुख्यमार्ग यही है कि हमको मतलब वेतन लागू किया जाए, मान दे। अभी कमीशन के बेस पे मिल रहा है या फिक्स है? अभी तो कमीशन थोड़ा विस्तार में बताइए। कमीशन ही मिल रहा है, अभी तो कमीशन मिल रहा है 1 किलो के हिसाब से। करण सिंह जी, आप इस संदर्भ में जानकारी दें पूरी। ऐसा है कि ऑल राजस्थान में हमारी कैंपेनिंग तरह से चल रही है। एसोसिएशन प्रदेश में भी हमारे निरंतर लगे हुए हैं। विधायक, माननीय विधायक और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को के विधायकों के द्वारा और मंत्री जी के द्वारा हमारे जो लेटर दिए जा रहे हैं, भाई हमारा मानदेय किया जाए। जैसे अभी गहलोत जी ने जो आंगनवाड़ियों के लिए और 1 लाख जो संविदा कर्मी जैसे उन्होंने किया, तो हमें भी उनकी तरफ सरकारी कार्मिक घोषित किया जाए, क्योंकि हमारा जो आज कमीशन बनता है 5 से 6 हज़ार 3 हज़ार, जो हमारा इससे घर के खर्चा नहीं चलता है। तो ये हमने एसडीएम साहब के थ्रू मंत्री जी, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि भाई हमारा मानदेय दिया जाए, हमें 20,000 महीने की जो इनकम दी जाए या फिर हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। अच्छा, प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि भाई इस जो हमारी जो मांगे हैं उसको पुरजोर तरीके से देंगे। और ये हमारा ये गहलोत जी से अनुरोध है कि ये मतलब जल्दी जल्दी हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। इस बजट में हमारा किया जाए।